हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम रॉन्शियन स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बड़ी बार इसके ऊपर से शॉर्ट आंसर आता है। तो रॉन्शियन और डिफरेंशियल ऑपरेटर्स क्या होंगे, ये दो टॉपिक हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको रॉन्शियन मिलेगा। रॉन्शियन के साथ साथ उसके जितने क्वेश्चन कवर हो सकते हैं वो भी इस लेक्चर में कवर करूँगा। रॉन्शियन पढ़ने से पहले दो तीन डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पहले डेफिनेशन किसकी है? लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन की पहले समझ लो लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। आपके पास फंक्शंस होंगे f1 f2 सो ऑन n फंक्शंस होंगे, और इन इन n फंक्शंस के लिए आपको n कांस्टेंट्स लेने हैं। कितने कांस्टेंट्स लेने हैं? n कांस्टेंट। तीन फंक्शन होंगे तो तीन कांस्टेंट, दो फंक्शन होंगे तो दो कांस्टेंट, n फंक्शन होंगे तो n कांस्टेंट लेने हैं। और जब आपके पास एक ऐसा रिलेशन लिख दो, ऐसा कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन, फिर दूसरा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई सेकंड के साथ, फिर तीसरे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ, और फिर n वाले का किसके साथ? n के साथ। जब आप ऐसा कुछ लिखते हो जिसमें जो ये c1 c2 c3 सो ऑन cn ये कांस्टेंट्स होते हैं, और जो f1 f2 f3 सो ऑन fn ये n फंक्शंस होते हैं, और जब आप ऐसी कुछ चीज़ लिख देते हो तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन? फंक्शंस का लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये फंक्शंस किसी न किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होते हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फंक्शंस f1 f2 सो ऑन fn ऑन एन इंटरवल i। तो ये आपका लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर आपने c1 लिया 2 को, c2 लिया 3 को, और आप फंक्शन ले रहे हो साइन को, साइन x को, और f2 ले रहे हो आपको cos 2x को, कुछ भी ले सकते हो। तो जब आप ऐसा लिखो 2 sin x प्लस 3 cos 2x, तो जो ये लिखा आपने ये बेसिकली स्टूडेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? f1 और f2 का। बस इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। आई होप आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब मैंने आगे स्लाइड के ऊपर इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, मेरा टाइम थोड़ा सा बच जाए इस वजह से मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो देखो सामने लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको दिख रही है। इफ f1 f2 f3 सो ऑन fn बी n फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, और जो c1 से लेके cn तक है वो n आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो फंक्शन कौन सा फंक्शन? जो ये बन गया मल्टीप्लाई करके, अभी ऐसा ही बनाया ना, जो ये फंक्शन बना मल्टीप्लाई करने के बाद, यही समझाया ना मैंने आपको। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। किसका? f1 से fn तक फंक्शंस का ओवर आई। तो यही मैंने आपको समझाया, ठीक है। मैंने पीछे एग्जांपल भी आपको बताई। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की क्या है? डेफिनेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मैंने इसके नीचे भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, देख लो। जैसे 2x² 3x, तो इसमें फंक्शन कौन है? x² और x। तो ये जो 2x² और 3x है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन दो फंक्शंस के। जैसे e की पावर x, e की पावर 3x, e की पावर 5x, इसमें तीन फंक्शन है, e की पावर x, e की पावर 3x और e की पावर 5x। तो जो ये पूरा बना, ये इस पूरे का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपको जो याद रखनी है वो है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, c1 f1 c2 f2 cn fn। अगर आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो और उसको इक्वल टू कर लो जीरो के, उसको इक्वल टू ले लो जीरो के लिए, और जो ये इस केस में जो ये c1 c2 c3 है, ये जितने भी कांस्टेंट है ये सब के सब जीरो नहीं हो, नॉट ऑल आर जीरो, मतलब इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, और तब भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा हो, तो उस केस में जो ये फंक्शंस है, कौन से फंक्शंस? f1 f2 सो ऑन fn, इन सारे फंक्शंस को मैं लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस बोलूंगा। लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस, दोबारा सुनो क्या मीनिंग है। जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो ले लो,
आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मगर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन को वो 0 नहीं होने चाहिए सबके सब। तो वो जो फंक्शंस हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, वो जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस। एग्जाम्पल सुनो बच्चों ध्यान से, देखो एग्जाम्पल क्या है, आराम से सुनना, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे को इनको 0 बनाना है, क्या बनाना है मेरे को, इसको 0 बनाना है, तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूं ना, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब तो ये 0 बन गया, मगर इसमें जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं C1 C2 ये दोनों को दोनों 0 आ गए। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए जो क्या है आपका नॉन जीरो है, जो आपका क्या है नॉन जीरो है। तो स्टूडेंट्स क्या एग्जांपल लेंगे देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, जैसे कि आपने एक फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर और एक आप ले लिया 3x स्क्वायर, ये दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शंस है और ये फंक्शंस है। तो f1 इस केस में कौन है, एक्स स्क्वायर, और f2 इस केस में कौन है, 3x स्क्वायर। ये दो फंक्शंस हैं। और अगर मैं इधर c1 लेता हूँ -3 और इधर c2 लेता हूँ 1, तो देखते हैं क्या होगा। क्या होगा जब मैंने c1 f1 को मल्टीप्लाई किया और जब मैंने c2 f2 को मल्टीप्लाई किया। c1 है -3, f1 है x स्क्वायर, c2 है 1 और f2 है 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना बन गया, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और ये करने पे आ रहा है 0। तो आप क्या देख पा रहे हो, हम ये देख पा रहे हैं कि जो c1 f1 है और जो c2 f2 है ये तो 0 है, लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 है, मगर जो c1 c2 है वो 0 है क्या, वो 0 नहीं है। तो अब मैं बोलूँगा ये जो दो फंक्शंस हैं ये लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, समझे। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 मगर सबके सब कांस्टेंट 0 नहीं हो तो वो फंक्शंस लीनियर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये उनकी एग्जांपल, ये एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे आपने लिख देनी है एग्जाम में, f1 f2 भी लेट कर देना है, फिर बोलना है लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो जो ये फंक्शंस हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है मगर जो कांस्टेंट्स हैं वो 0 नहीं है, तो ये लीनियर डिपेंडेंट है। इसकी डेफिनेशन साथ में लिखी है मैंने। The functions f1, f2, fn are said to be linear dependent over the interval I, then there exist constants c1, c2, cn। जब ऐसे constants आएंगे c1, c2, cn जिसके अंदर सबके सब 0 नहीं होंगे, not all are 0, सबके सब 0 नहीं होंगे मगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो मैं बोलूँगा ये जो फंक्शंस हैं ऐसे फंक्शंस को लीनियर डिपेंडेंट फंक्शंस बोलेंगे। आई होप आपने नोट किया होगा, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट में उल्टा केस है। अगर कभी क्या हो जाए, जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है c1 c2 f ये जितने भी हैं c1 f1 c1 f1 c2 f2 cn fn, जब ये सबके सब 0 आप ले लो और आप देखो, आप क्या देखो, हम ये देखें कि जो c1 c2 c3 ये सब के सब क्या बन गए, 0 बन गए। डिपेंडेंट में क्या था, इनमें से सबके सब 0 नहीं होने चाहिए, 3-4 0 हो जाए, एक नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो डिपेंडेंट है। मगर इंडिपेंडेंट में क्या है, जब लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, मगर वो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सबके सब 0 बन जाए, तो वो हमारे जो फंक्शंस है वो कौन से फंक्शंस है, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स ऐसी लैंग्वेज लिख देना, इधर लिखना इंडिपेंडेंट, इधर लिखना इंडिपेंडेंट, फिर ये सेम, ठीक है, इधर लिखना ऑल आर 0, बस क्या लिखना है, ऑल आर 0, ठीक है। तो जब सबके सब 0 बन जाए तो वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स रॉन्शियन पढ़ने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रॉन्शियन की डेफिनेशन। रॉन्शियन की डेफिनेशन क्या है, तो रॉन्शियन फंक्शन को कैसे लिखते हैं, है ना, पेपर में आता है डिफाइन रॉन्शियन। तो रॉन्शियन की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। तो रॉन्शियन की डेफिनेशन, फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, फिर जो ये फंक्शंस है इनके जो डेरिवेटिव लेने हैं वो किस टाइप से लेने हैं, n-1। मैं तुम्हें इसका मीनिंग समझाता हूँ। इसका मीनिंग ये है, देखो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग ये है, क्वेश्चन में बाई चांस आपको 3 फंक्शन दिए हुए,
हो, F1 F2 जो भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, और F3। क्वेश्चन में अगर आपको 3 फंक्शन दिए होंगे तो n-1 डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जब आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, डिटर्मिनेंट में पहले तो आपको F1 F2 F3 एज इट इज सेम लिख देना है, फिर F1 को भी एक बार डिफरेंशिएशन, F2 की भी एक बार डिफरेंशिएशन, F3 की भी एक बार डिफरेंशिएशन, और F1 की फिर 2 बार डिफरेंशिएशन, F2 की भी 2 बार, और F3 की भी 2 बार। अब n-1 का मीनिंग बताता हूँ क्या है। फंक्शंस कितने थे? 3, 1 2 3। डिफरेंशिएशन कितनी की? 2 बार। तो इसी को ही बोल रहा है, 3 फंक्शन थे तो n कितना हुआ? 3, और डिफरेंशिएशन की 2 बार, तो डिफरेंशिएशन कितनी बार करनी है? n-1, 3 - 1 = 2, तभी n-1 बोल रहा है। अगर 4 फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन 3 बार करनी है, तो n-1 हो गया ना। ये n-1 मैंने इसके लिए लिखा है। फंक्शंस कितने हैं? n फंक्शंस है, तो इधर जो डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन करनी है, पहले फंक्शन लिखे, फिर एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार, फिर 3 बार, सो ऑन चलते हैं। कितनी बार करनी है? n-1। तो जो ये डिटर्मिनेंट है इसी को रॉन्शियन बोलते हैं फंक्शन का। अगर आपके पास n फंक्शंस हैं और आप उन n फंक्शंस की n-1 बार डेरिवेटिव लिख रहे हो डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो कोई आम डिटर्मिनेंट नहीं है, उसको रॉन्शियन बोलते हैं फंक्शन का। तो ये डेफिनेशन है रॉन्शियन की। जो F1 F से Fn n रियल फंक्शंस हैं, उनमें से जितने भी हैं उनमें सबका डेरिवेटिव लिखो कम से कम n-1 टाइम। मतलब अगर 5 फंक्शन है तो 4 बार डेरिवेटिव निकालना। तो जब आप वो डिटर्मिनेंट बनाते हो और उसमें ये चीजें लिखते हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? रॉन्शियन। इसको डिनोट ऐसे करते हैं W F1 F2 Fn, और इसको क्या बोलते हैं? रॉन्शियन बोलते हैं। किसका? फंक्शंस का। तो रॉन्शियन ऑफ फंक्शंस क्या है? F1 से लेके Fn तक कुछ फंक्शंस है, ठीक है। F1 से Fn तक कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का क्या किया है? वो n फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं? n फंक्शंस हैं, और उनका n-1 टाइम क्या किया? डेरिवेटिव किए। तो जो डिटर्मिनेंट बनाया गया बच्चों, उस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं? रॉन्शियन बोलते हैं। और इस रॉन्शियन को W F1 F2 सो ऑन Fn से रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन पेपर में आती है। अब इसके बाद एक रिजल्ट है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है तभी करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम के ऊपर ही आधे क्वेश्चंस है। तो प्रूफ करना है कि जो रॉन्शियन है फंक्शंस का, आपको पता है ये रॉन्शियन क्या होता है? मतलब डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट है फंक्शन का वो नॉन जीरो अगर हो, अगर वो जीरो के बराबर नहीं हो, तो वो जो फंक्शंस है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर आप रॉन्शियन का मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है ना, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 बता दो, तो वो जो फंक्शंस हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं वो कैसे फंक्शंस होंगे? लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये थ्योरम का प्रूफ करवा रहा हूं, पहले का लिखा हुआ है और काफी सिंपल प्रूफ है। देखो क्या ध्यान से, हमने रिलेशन ले लिया ऐसा। अब ये क्यों लिया? क्योंकि तुम्हें पता ही है, मैंने अभी बताया लीनियर इंडिपेंडेंट बताना है। लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 ले लो और C1 C2 सब क्या बता दो? 0 के बराबर। यही बताना पड़ता है ना, उसी वजह से मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन क्या ले लिया? 0 ले लिया। अब रॉन्शियन बनाना है, रॉन्शियन में कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? n-1 बार, क्योंकि फंक्शन कितने n, तो वही लिखा डिफरेंशिएट फर्स्ट n-1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बार डिफरेंशिएशन, C1 कांस्टेंट है, F1 की F1 डैश, C2 कांस्टेंट है, C2 F2 डैश, Cn कांस्टेंट है, Fn डैश। तो ऐसे ऐसे मैं करता गया, कितनी बार कर दिया? n-1 टाइम्स कर दी। अब आपको याद है स्टूडेंट्स कि 12th में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते थे, 3x + 2y - z = 6, x + y + z = 5, y - z = 7। तो हम बोलते थे these equations can be written as ax = b। और इधर जो a होता था वो कोफिशिएंट लेते थे 3 2 - 1 1 1 1 0 1 - 1। x क्या लेते थे? वेरिएबल लेते थे। और जो b है वो लेते थे 6 5 7। ये आपको याद होगा। तो अभी भी वही है, ठीक है। अब इक्वेशन ये है, तो जब मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूंगा तो ये भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax = b की फॉर्म में। मगर अभी b थोड़ा ना लेंगे इस साइड जो भी है वो अभी आपके पास सब 0 है, तो इसलिए b की जगह मैं o मैट्रिक्स लूंगा। क्या लूंगा? o मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। a किसको रिप्रेजेंट करेगा? a किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताओ मेरे को, शाबाश। a रिप्रेजेंट करेगा F1 डैश F2 डैश सो ऑन Fn डैश को। x किसको रिप्रेजेंट करेगा? C1 C2 C3 सो ऑन Cn।
अब चेक करते हैं कि ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो C1 F1, C2 F2, C3 Fn, C3 F3 और Cn Fn, तो यही हमारी पहली इक्वेशन बन रही है। तो कहने का मीनिंग ये है, मैं तुम्हें ये इसलिए समझा रहा हूँ, 12th क्लास का कंसेप्ट लगाया कि ये जो आपको इक्वेशंस दिख रही हैं ऊपर, इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, F इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये जो जीरो मैट्रिक्स है बेसिकली ऐसी है, 0 0 0 सो ऑन 0। मल्टीप्लाई करके देख लो, ये फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। वैसे सेकंड मिल जाएगी, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब 12th में क्या पढ़ा था, एक चीज, जब हम इसको सॉल्व करते थे इसका फॉर्मूला था ये x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और ये सॉल्व तभी होता था जब हम a इनवर्स को ऐसे निकालते थे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और हम बोलते थे ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी सोल्यूशन आएगा। तो अभी भी वही कर रहा हूँ कि वी नो दैट जो ये सोल्यूशन है ax इज इक्वल टू 0, इसका ट्राइवियल सोल्यूशन, मतलब ट्राइवियल सोल्यूशन मतलब जो यूनिक सोल्यूशन है वो कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये जो डिटर्मिनेंट एक है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप एक बात ये बोल रहे हो कि जो रॉन्शियन का डिटर्मिनेंट है ये 0 नहीं है, क्योंकि तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमें कैसे पता चला, 12th में भी हमने पढ़ा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अभी आप बोल रहे हो इसका और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, फिर दूसरी बात आप बोल रहे हो ये 0 नहीं होगा, तो 0 किसको होना पड़ेगा, C1 C2 Cn को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो वही लिखा देयरफॉर जो C1 C2 C3 Cn है वो क्या होंगे, 0। अगर वो 0 होंगे तो इसका मतलब है जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों, Ax इज इक्वल टू आ रहा है 0, और आप बोल रहे हो ये 0 नहीं होगा, डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं होगा, तो कौन 0 होगा, x 0 होगा। और x कौन है, C1 C2 Cn 0। और हमने पढ़ा अभी कि अगर बाई चांस लीनियर कॉम्बिनेशन आप क्या ले लो, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है ये आपका 0 और जो कांस्टेंट है वो सबके सब आपस में 0 हो जाए तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। तो हो गया ना प्रूफ, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। ये जो फंक्शंस है वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब अगर ये फंक्शंस लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये कब हुए लीनियर इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस केस में जो रॉन्शियन है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। रॉन्शियन नॉट इक्वल टू 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए हम 0 नहीं लेते हैं। तो ये थ्योरम थी कि जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना हो तो रॉन्शियंस को नॉट इक्वल टू 0 क्यों करना होता है, उसका रीजन मैंने आप सबको बताया। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, रॉन्शियन के ऊपर थ्योरम। अब एक आधा क्वेश्चन मैंने करवाना है आपको आज इस लेक्चर में, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक क्वेश्चन भी करोगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। शो बाय रॉन्शियन, रॉन्शियन से शो करो कि जो फॉलोइंग फंक्शंस है वो लीनियर इंडिपेंडेंट। तो पहला केस है ये, तो ये दो फंक्शन f1 भी ले लिया, f2 भी ले लिया, f1 ले लिया और f2 भी ले लिया। अब रॉन्शियन के लिए क्या होता है, दो फंक्शन है तो रॉन्शियन क्या बोलते हैं, इधर मैंने डायरेक्ट कर दिया, सॉरी उसके लिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इधर मैंने जल्दबाजी में डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको ऐसे लिखना है, रॉन्शियन इज इक्वल टू दो फंक्शन है तो f1 f2, अगर दो फंक्शन है तो एक बार डिफरेंशिएट करनी है, f1 डैश f2 डैश, तो ये रॉन्शियन निकालना, तो f1 डैश भी निकालना, f2 डैश भी निकालना, ये निकाल दिया रॉन्शियन। और रॉन्शियन नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो जो फंक्शन है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों, तभी तो ये थ्योरम पढ़ी। ये फंक्शन लीनियर इंडिपेंडेंट है जब रॉन्शियन क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो वही बता रहा हूं, तो मैंने इसका क्या निकाला, रॉन्शियन निकाला। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मल्टीप्लाई करना आता है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो फंक्शंस हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, जो फंक्शंस हैं वो क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स ऐसे चेक करेंगे रॉन्शियन की मदद से कि जो फंक्शंस है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। और क्वेश्चन बताता हूं जो बुक में है वो भी करते हैं, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। जैसे सपोज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चेक करो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और आपको फंक्शन दिए e की पावर ax, x e की पावर ax, आपको f1 x दिया है e की पावर ax
और f2x दिया है x e की पावर ax। ठीक है, तो आपको रॉन्शियन चेक करना है, तो आप सबसे पहले f1 डैश निकाल लोगे तो वो कितना आएगा a e की पावर ax। f2 डैश x निकाल लोगे तो x को वैसे ही a e की पावर ax प्लस e की पावर ax को वैसे ही। अब आप रॉन्शियन निकाल लोगे, रॉन्शियन f1 f2, उसका फॉर्मूला क्या है f1x f2x f1 डैश x f2 डैश x। ठीक है, f1x की जगह क्या डाला e की पावर ax x e की पावर ax, और ये कितना आया a e की पावर ax x a e की पावर ax प्लस e की पावर ax। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा e की पावर ax इंटू एक्स ए ई की पावर ax प्लस e की पावर ax, फिर माइनस टाइम इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x e की पावर ax इंटू ए ई की पावर ax। और आपको इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो a है उसके बारे में आपको बताया हुआ है कि वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर नहीं बताया हो तब भी ये जीरो नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, ये देखो एक्स ए ई की पावर एक्स ई की पावर ए, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो e की पावर ट्वाइस एक्स प्लस e की पावर ट्वाइस एक्स माइनस एक्स ए ई की पावर ट्वाइस एक्स, तो ये और ये कट गया, ये कितना है e की पावर ट्वाइस एक्स। अब आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल है वो कांस्टेंट उठता है 2.7 समथिंग, और 2.7 की पावर जो मर्जी करो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है जो रॉन्शियन है इस केस में भी, जो इस केस में रॉन्शियन है किसका f1 f2 का, वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज f1 एंड f2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शन चेक करने हो स्टूडेंट्स तो ऐसे चेक किए जाते हैं। तो आई होप आपको इस लेक्चर में लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, थ्योरम, रॉन्शियन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी 3 फंक्शन दिए होंगे या 4 फंक्शन दिए होंगे, आप ऐसे लिखो, उनको क्या करो, उनका आप डेरिवेटिव लिखो, फिर उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करो। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, अगर जीरो आ गया तो हम लीनियर डिपेंडेंट के बारे में नहीं बोल सकते। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया, अगर बाई चांस ऐसा आ गया, अगर ये जो रॉन्शियन है ये जीरो नहीं है, फिर पक्की बात है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। मगर अगर रॉन्शियन जीरो है तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और लीनियर डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको यही बताया इसकी थ्योरम और इसके ऊपर क्वेश्चंस। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आप तो मेहनत कर रही हो, मैं भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी मेहनत को भी बेकार नहीं करोगे। जैसे कि अगर अभी मैं टाइम देखूँ तो 11:40 बज रहे हैं, तो अभी भी आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप पढ़िए, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लीजिए और फिर बताइए मेरे को कि आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो सब एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आई होप कि आप अच्छा करोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।